हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। देखिए, एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल में। ये है आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, बोर्ड 2024 के लिए सारा काम कर रहे हैं, है ना। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर सकूं, ठीक है, ग्रिप कर सकूं। ओके, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार पहले सारे फॉर्मूले बताऊंगा। आप इन फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा एक जगह पर, क्योंकि एक साथ सारे फॉर्मूले आपको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला रह जाएगा तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल लगाने के बाद तब जो भी अगर बच जाता है एक वीडियो के बाद तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश होगी कि इसे मैं आपको सारा निपटा दूँ। आइए बात करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूले। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए, जहां भी जिसका मतलब ना समझ में आए वो आप समझिए, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। देखिए, इसके बारे में आपने थियरी में पढ़ रखा होगा। भाई थियरी में यहाँ पर नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ फॉर्मूले और जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ दे दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसके और भी फॉर्मूले बनते हैं। I इक्वल टू एन ई अपॉन टी, क्योंकि हमको पता है कि Q इक्वल टू एन ई होता है ना। जहाँ पर Q का मतलब क्या होता है, वही चार्ज का अमाउंट होता है। ठीक, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकालने होंगे आपको या दिए होंगे आपको, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और E क्या है, E की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका अमाउंट कितना होता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं। आज तो ये दो फॉर्मूले बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है ना, दोनों ही फॉर्मूले अपनी बात रखेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे बात करते हैं ओम्स लॉ की। किसकी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओम्स लॉ की आप थियरी भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है इसका वेरिफिकेशन करने के लिए और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और ये इसका लॉ भी लिखने के लिए आता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। V इक्वल टू आई आर, है ना, ये तो आपको पता है बेसिक फॉर्मूला है। फिर ये देखिए, यहीं से I इक्वल टू V अपॉन आर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने जितने फॉर्मूले जितने टाइप बन सकते हो मैंने सारे लिख दिए, केवल एक फॉर्मूला नहीं, जितने भी उससे पॉसिबल फॉर्मूले हैं वो सबके सब लिखे हैं यहाँ पर। I इक्वल टू V अपॉन आर और R इक्वल टू निकालेंगे तो V अपॉन आई। ठीक, आपको पता है V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I क्या होता है, करंट होता है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बात करते हैं आगे। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए मैं आ गया हूँ। देखिए, बोर्ड इतना ही बड़ा था, मुझे सारे फॉर्मूले कवर करने थे, इसलिए मैंने जगह जगह पर लिख रखा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी में क्या है, आपको पता है रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी होती क्या है, ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल होता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है ना किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने से। ठीक, बिल्कुल रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल का नेचर, मतलब मटेरियल खुद जिस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम के वायर मिलते हैं ना, तो उसके अंदर खुद का अपना रेजिस्टेंस कितना होता है, नेचुरली कितना रेजिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहां पर रो आपका क्या है, रो रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोट करेगा। और लेंथ, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। सारी चीजें कंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और लंबे क्वेश्चन आते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, आइए बात करते हैं इधर का हो गया। अब यहाँ आइए, देखिए ये आपका कौन सा, ये तो इसका हो गया इलेक्ट्रिक पावर, इसे आप पांचवा मान लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है, इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू वी है। देखिए, इसके कई फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। पहला जो पावर है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, पता है ना आपको। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कितना, करंट। ठीक है, लेकिन हमको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो आप V की जगह आई आर लाकर पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, आई आर लाएंगे तो आई स्क्वायर आर। देखिए फॉर्मूला बन गया। और यहाँ से I इक्वल टू वी अपॉन आर भी हमने निकाला, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर पुट कीजिए इसी में, तो V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी एक फॉर्मूला बनता है पावर का। इन हर फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जैसा आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आप उसको देखिए, ठीक है ना, गिवन वाला लिख लीजिए, फिर आप फॉर्मूले पर पास आइए। ठीक,
तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, समझ गए ना। तो जैसे फॉर्मूले में पढ़ा आपने, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया, बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो, तो आप पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है, फ्लोइंग करंट, आपको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो ये पावर के लिए निकालना है। ठीक है, आपको करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, P = VI, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तब पावर कैसे निकलेगा। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है, तब पावर निकालना है, तो कैसे निकलेगा। ये इसलिए इतने फॉर्मूले बने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आइए, छठा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। आपको पता है रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है ना। ये फॉर्मूला हम देख चुके, पांचवा। रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, कैसे कैसे, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड किया जाए, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एंड टू एंड ऐड किए जाते हैं, तब वो बोलता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें कैसे निकलेगा आपका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है इस पूरी सीरीज में, कैसे निकालेंगे जरा बताइए। अरे भाई कैसे निकालेंगे, क्या सबको ऐड कर देंगे, जब वो सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड ही हैं, सबको ऐड कर दीजिए। आपको कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे ये जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें क्या चीज़ सेम होती है। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो देखिए ना, यहाँ पर मैंने देखा ना, वोल्टेज अलग अलग है लेकिन करंट क्या होगी, सेम होगी। पूरी ही सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए करंट सेम होता है, मतलब R1 में भी वही करंट फ्लो हो रही होगी जो पूरी सर्किट में बह रही होगी, फ्लो हो रही होगी, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होता है। ये हो गया R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो एंड के बीच में ही सारे के सारे आपके रेजिस्टेंसेस क्या हों, जुड़े हुए हों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए A और B दो ही, यहाँ पर देखिए हर पॉइंट अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर केवल दो पॉइंट हैं A और B, और इसी के बीच में देखिए तीनों रेजिस्टेंस क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही है। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखता है, पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहचान पाएंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। A और B के बीच में ये हो गए सारे रेजिस्टेंसेस। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें ना, अच्छा देखिए, इसमें रेजिस्टेंस जब एंड टू एंड होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसमें आकर देखिए, इसका रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट। कैसे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से ये निकलेगा आपका, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद R जो भी वैल्यू आए R इक्विवेलेंट करने के लिए उसको क्या कर देंगे, पलट कर लिखेंगे। लोग बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब और कुछ बातें बताऊं इसके बारे में, जैसे इसमें मैंने बताया था करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग होता है, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज सेम होती है। देखिए क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में है तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में सेम ही तो होगा, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट बन रहे थे इसलिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। और इसमें क्या चीज़, इसमें आपका करंट अलग अलग होगा। देखिए सब में करंट जाएगी तो I1 I2 I3, क्योंकि यहाँ जाते ही करंट क्या हो जाएगी, सब में अलग अलग फ्लो होने लगेगी, है ना। तो करंट अलग अलग लेकिन वोल्टेज सेम, और इसमें वोल्टेज अलग अलग लेकिन करंट सेम। इसमें जब भी देखो, जब भी आपको किसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज करना, रेजिस्टेंस का अमाउंट लार्ज करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। और जब भी रेजिस्टेंस का अमाउंट को कम करना है तो किस में कंबाइन करेंगे, इसमें तो आप समझिए जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो सिंगल जो इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लिखे हैं ना, R1 R2 R3, इनसे भी कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बात आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे करके 1-2 नंबर। चलिए ये हो गया। अब कौन सा, एक ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है E = P × T, ठीक है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब देखिए, अब इसी तरह इसका फॉर्मूला अगर P = VI और VI मतलब I², तो कई फॉर्मूले बन सकते हैं, VIT बन सकता है, I² RT। जो पावर के फॉर्मूले हैं उन सारे पावर के फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करते जाइए, आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर H मैंने लगा रखा है, हीट एनर्जी, और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका सारा फॉर्मूला कवर कर लिया। आप एक बार, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब फिर आगे चालू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। आपने ले लिया होगा, ठीक है ना। अब चलिए चालू करते हैं न्यूमेरिकल को, ओके।
आइए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये वाला फॉर्मूला। देखिए Q इज इक्वल टू एन ई। देखिए इसमें क्या पूछा है आपको। मैंने बोला ना जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाएं सबसे पहले आप गिवन लिखें, ठीक है। गिवन हमेशा सिंबल के फॉर्म में लिखिए। हमेशा आप सिंबल के फॉर्म में गिवन लिखेंगे ना तो आपको फॉर्मूला एकदम याद आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि जो जो चीज़ें दी रहेंगी उसके हिसाब से फॉर्मूला इमेजिन करेंगे, है ना। और वो फॉर्मूला आपको तुरंत का तुरंत मिलेगा। देखिए गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको बता रखा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब निकालना हमको n है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला तो आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि सर ने कोई फॉर्मूला बताया था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो देखिए मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसका मतलब फॉर्मूला यही लगना है। और क्या दे रखा है ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब चार्ज। तो चार्ज मतलब कौन सा, क्यू। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब दे रखा है। कूलम को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एन क्यू हो गया, एन निकालना है, क्यू हो गया। और दूसरी चीज इसमें क्या है, ई हमको पता ही है कि 1.6 10 टू द पावर -19 लेना है। नाउ सिंस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, हमको निकालना क्या है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू कितना दे रखा है 1, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। किसी को प्रॉब्लम, मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटाइए तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। आपको पता है ना पॉइंट ऊपर हटता है तो भी नीचे आता है, नीचे जीरो लगता है, नीचे से लगे तो कहाँ लगेगा, ऊपर जीरो लगेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका 10। अच्छा ये देखिए 10 पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर +19 और अपॉन में कितना 16। देखिए अब समस्या क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये है कि 16 है, नीचे डिवाइड करना है, 10 में डिवाइड जाएगा नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक काम करेंगे यहाँ से 10 और भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये 10 इंटू 10 की पावर 18 और अपॉन में कितना 16 है। बस कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर आप कैलकुलेशन आता है तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनकी थोड़ी कैलकुलेशन दिक्कत में है। तो 100 इंटू 10 की पावर 18 और अपॉन में कितना 16। बस अब आप करिए जल्दी से, 16 6 96, फिर आएगा 4 2 8 नहीं 5 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग आप जानते हैं क्या होता है। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि वो जो बल्ब है वो कितना, किस वोल्टेज पर कितना वाट आपको पावर देगा, समझ गया ना। पावर रेटिंग उसे बोलते हैं, किस पावर और किस वोल्टेज पर वो काम करता है। देखिए हर बल्ब पे लिखा रहता है ऐसे, देखिए बगल में या ऊपर कहीं नीचे ऐसे ब्लैक लेटर्स में लिखा होता है, उसे पावर रेटिंग बोलते हैं। कोई क्वेश्चन आता है पावर रेटिंग किसे कहते हैं। इसमें आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना होता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका गिवन। आपने गिवन लिख दिया तो आंसर बन गया। देखिए पावर रेटिंग सीधी सी दिख रही है, क्या है आपका, ये वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 220 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 110 वॉट, वॉट में क्या देखा जाता है, वॉट में आपकी पावर देखी जाती है ना। तो मतलब पी भी दे रखा है कितना, 110 वॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस आर। अब बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला है पावर का जो आपने पढ़ा है पी वी आर के टर्म में, है कोई फॉर्मूला, है भाई। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सारे फॉर्मूले याद करिए, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ आपको बता दिया। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ आइए निकालते हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या क्या आपको दे रखा है, P दे रखा है, मतलब आपको R चाहिए ना, तो पहले R के लिए फॉर्मूला बना लीजिए। R बराबर, पहले आप फॉर्मूला बना लिया करें तब आपको करने में बहुत आसानी होगी। R यहाँ जाएगा तो P यहाँ आएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, समझ गया ना। आर यहाँ भाई पी इंटू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो आपका फिर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, वी स्क्वायर का मतलब कितना, वी स्क्वायर भी कितना था 220 का स्क्वायर
अपॉन में पी कितना 110, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए कि ये आपका कितना बन जाएगा, अच्छा ऐसे ही लिखिए ना 220। कैलकुलेशन को कभी ना बहुत टफ मत बनाया करिए, जिस तरह से दिख रहा है आप उसी तरीके से कीजिए। देखिए ये खत्म हो गया 2 टाइम्स में, है ना। अब आपके पास कितना हो गया 440। अच्छा ये आपका क्या आया, तो हेंस R इज इक्वल टू क्या, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। या तो ऐसे लिखिए, या आपको पता है कि R का एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो R बराबर ऐसे, इसको भी ओम बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया 440 ओम, सही है ना। देखिए अगले पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है मिलता जुलता सा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है और हर बार आता है, ठीक है ना। तो देखिए एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि सॉल्यूशन पर आए, पावर रेटिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वोल्टेज क्या दिया है, ये गिवन की बात है। मैंने बोला हमेशा गिवन पहले लिखिए, V कितना है 200 वोल्ट, और आपका 100 वॉट दे रखा है, तो P कितना है 100 वॉट। तो बोल रहे एक बल्ब जो है उसकी पावर रेटिंग ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बल्ब है वो 200 वोल्ट पर लगाया जाएगा तो 100 वाट की एनर्जी आपको देगा। अब आगे क्या बोलता है, इफ दिस बल्ब इज यूज्ड एट 100 वोल्ट, तो कह रहा है अगर इस बल्ब को हम 200 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट पर यूज करें तो बल्ब की पावर क्या होगी। भाई अभी दो पावर रेटिंग के हिसाब से 200 वोल्ट पे आप लगाएंगे तो 100 वाट पावर देगा ये, लेकिन अगर आप 100 वोल्ट पे लगाते हैं तब कितना पावर देगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा बताइए जब सेम सर्किट की बात हो रही है तो क्या चीज कभी नहीं बदलती। देखिए वोल्टेज के हिसाब से आपका करंट भी चेंज होगा, सही बात है ना। लेकिन जो एक चीज नहीं बदलती वो होती है आपकी रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R कभी भी चेंज नहीं होता, V और I जिस हिसाब से चेंज होंगे उसी हिसाब से आपका R हो, तो R कांस्टेंट ही रहता है, R की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, क्योंकि इसका जो भी रेशियो बने R के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो चलिए बात करते हैं, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे किसके लिए 100 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये है आपका केस 1, ठीक है। क्या निकला, तो यहां पर क्या निकालेंगे R निकालेंगे। तो हमें पता है सिंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। तो लेकिन यहां पर I से तो मतलब है नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा पावर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, है ना। तो V स्क्वायर आपका कितना मतलब 200 इंटू 200, और P आपका कितना दे रखा है 100, तो एक तो खत्म हो लिया 0 से 0, ठीक। कितना आ गया 400 ओम, R की वैल्यू हमें मिल गई। अब आपको पता है R की वैल्यू बदलती नहीं है, तो अब सेम सर्किट पर चलते हैं, तो किसके लिए हम निकालेंगे केस 2। केस 2 में आपको क्या गिवन है, केस 2 में आपको गिवन है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है ना, और R आपको पता चल गया कितना 400 ओम। आपको निकालना क्या है, पावर निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए ना, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। लगाते हैं, V स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, अरे भाई 100 का स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 क्रम लिख दिया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। और अपॉन R कितना दे रखा है 400, 0 से 0 कट गया और 425। तो आपका जो बल्ब होगा वो कितना पावर देगा 25 वाट का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन मिले, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है, वैल्यूज अलग हो सकती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बस आपको समझना हो गया, आपका कॉन्सेप्ट बन गया ना, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो गई। देखिए क्या बोला है, एक एलईडी इंडिकेटर है, टीवी का एलईडी इंडिकेटर है तुम्हारे घर में, ठीक है ना। वो क्या करता है 0.75 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। एलईडी इंडिकेटर मतलब समझते हैं, वो जो नहीं रेड कलर की बत्ती जलती रहती है आपके टीवी में, और जो आपका वो सेटअप बॉक्स आता है ग्रीन कलर या रेड कलर की जो बत्ती, उसी को बोलते हैं एलईडी इंडिकेटर, ठीक है ना। तो कितने पर काम करता है 0.75 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है ना, और 100 मिली एम्पियर वो करंट लेता है। मिली एम्पियर याद है ना, करंट को एम्पियर में क्या करते हैं, उसकी यूनिट होती है, करंट की एम्पियर यूनिट होती है, ठीक।
आप बोलेंगे तो इसकी थियरी का सेक्शन में मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। देन इट्स पावर, तो आपसे पावर पूछा है, तो आइए बात करते हैं। गिवन क्या दे रखा है, एक तो वोल्टेज दे रखा है 0.75 वोल्ट, और आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है कितना, 100 मिली एम्पियर। आपको पता है कि आपकी जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100, 1 मिली में 10⁻³ एम्पियर होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर अगर कैपिटल में लिखा होता तो मेगा एम्पियर होता, मिली एम्पियर कितना, 10⁻³ एम्पियर, 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्या, अच्छा इसके हिसाब से अगर करें तो 100, आपको पता है कि ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, 10⁻³ का मतलब कितना, 1000, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आएगा 1/10, जिसको हम 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। अच्छा आपका कोई भी आंसर ना एसआई यूनिट में ही होता था, आपको पहले सारी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन लगाना होगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नाउ पावर P = VI हमें पता, देखा ना। अब अगर आपको फॉर्मूले याद रहेगा, आपको पावर के मैंने 3 फॉर्मूले बताए ना, P = कौन कौन से फॉर्मूले बताए, जरा जल्दी बताइए। P = VI, VI V²/R, P = I²R, ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं पावर के। ठीक है, तो जो फॉर्मूले इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आप गिवन लिखिए, जैसे कि मैं लिखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सबसे अच्छी ट्रिक है, इससे बेहतर ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता है। P = VI, तो V कितना है आपका 0.75 और ये कितना है 0.1। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको पॉइंट से हटाऊं, वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहीं पर हटाऊं तो ये हो जाएगा 75/100, भैया पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करें, 2 0 बढ़ेगा तो 100 हो गया, और इसको आपने क्या बोला था 1/10, है ना। काटिए, अगर काटना है तो 25 से कटेगा, 3 सा 4 सा, ठीक है, और कुछ कटने वाला है, और कुछ भी नहीं कटने वाला, 3/40। अब आंसर आपको लिखना है तो आप आंसर यहीं से लिख सकते हैं, क्या 0.075 वॉट आंसर, ये भी डिवाइड करने पर वही आएगा। ये तो मैंने आपकी कैलकुलेशन करके दिखा दी कि सर अगर आगे करने तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं रटाना नहीं चाहता, आपको समझाना चाहता हूँ कि चीजें निकलती कैसे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.0, वही मैंने लिखा 0.075 भी। ठीक है, ये मत सोचिए नहीं दिख रहा है वॉट, कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, हीट जनरेटेड। अब आप आ गया ना हीट निकालने वाला, आपको पहले पता होगा, पहले आ जाइए, आपको पता है इनका फॉर्मूला होता है क्या, H = I²RT। अब आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा, आपको यही यही चीज चाहिए, ठीक है ना। अब आप विवेक में देखिए क्या क्या दिया, क्या क्या आपको निकालना होगा। हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू दे रखा है आपको कितना 96,000 कूलम, ठीक है, ऑफ चार्ज इन 1 आवर, और टाइम दे रखा है 1 आवर। तो आपको पता है ये तो पहले से ही अपने एसआई यूनिट में है, ठीक है, कूलम, लेकिन टाइम को बदलिए कितना, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब ये भी हो गया। अब आपको पहली चीज यहां से देखिए क्यू और टी, क्यू और टी कुछ देख के याद आ रहा है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, I = Q/T, याद है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहले हम आई निकाल लेंगे। I = और टी कितना, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से काटिए, 6 6 160, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कितना क्या करेंगे हम लोग, 2 3 और ये कितना कट जाएगा 80/3 एम्पियर। तो मतलब आई आपको मिल गया कितना, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे कितना है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कितना, वी भी आपका दे रखा है 50 वोल्ट, तो आपको आई मिल गया, वी ए मिल गया, और टाइम भी आपको पता ही है ना। तो चलिए निकालते हैं, वी आई टी, अच्छा अच्छा ठीक तो है, वी और आई मिल गया तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं, भाई आई मिल गया, हमें वी की जरूरत है नहीं यहाँ पर,
है ना, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए आपको मैंने v इक्वल टू आई आर बता रखा है ना, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहीं से अगर हम r इक्वल निकालें तो v अपॉन आई, तो v अपॉन आई का मतलब कितना, v कितना है आपका 50 और 80 अपॉन 3, तो 80 और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 15 अपॉन 8 ओम, ठीक है। आपको आर भी मिल गया, अरे कितना आया आपको आगे दिख रहा है, यहाँ निकाल दीजिए, आर बराबर 15 अपॉन 8 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आर भी मिल गया, आई मिल गया और टी आपको पता है, तो चलिए सिंस h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आइए आई स्क्वायर कितना, आई स्क्वायर मतलब कितना 80 अपॉन 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं कैलकुलेशन, इंटू आर, आर कितना 15 अपॉन 8 इंटू टी कितना 3600 सेकेंड, ठीक। देखिए क्या है, इसको मैंने लिख लिया, अब क्या काम करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 80 अपॉन 3 मतलब 80 इंटू 80 स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 15 अपॉन 8 3600, ठीक है ना। मैंने बोला कैलकुलेशन देखिए ऊपर जल्दी मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पहले देखिए कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, 3 3 से कितना होता है 9 और 9 से पूरा पूरा कट गया कितना ये 400 टाइम्स में, ठीक है भाई, 9 4 से 36 डबल जीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ पर देखें ये 8 से कटा 10 में, ठीक है, कुछ बचा आपका नहीं। अब यहाँ पर देखिए 15 4 जा 60 फिर 2 जीरो और यहाँ पर कितना 800, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, 15 4 जा 60, 2 जीरो यहाँ पर था 800, फिर 6 8 जा 48 और कितनी जीरो 3 इधर 2 इधर, जूल, इसको हम क्या ले सकते हैं 4800 किलो जूल, 4800 किलो जूल, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा ये हीट निकालने वाला भी एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती, दिख नहीं रहा क्या 4800 किलो जूल, किलो जूल ही लिखा है 4800 किलो जूल, 100 कैसे कर दिया क्योंकि ये एक जूल में कितना होता है, एक किलो जूल में 1000 जूल, तो ये 1000 को कन्वर्ट कर दिया किलो जूल, ठीक। देखिए जितने क्वेश्चन इस तरीके से लगते हैं, बस आपको सबसे पहले आपको ना गिवन लिखना होगा, जैसे आपने गिवन लिखा आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा क्या पूछा है, ठीक है ना, और क्या दिया है वो पता चल जाने के बाद आपके दिमाग में फॉर्मूला अगर है तो आपसे क्वेश्चन लगना बहुत ही आसान है, ठीक। अब मैं कुछ बात करूंगा आपके कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंसेस पे क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन रेजिस्टिविटी पर, देखिए बोला है एक वायर है, ठीक है ना, वो एक करंट 0.5 एम्पीयर, तो आप लिखते चलिए गिवन, गिवन ही जरूरी होता है, मतलब आई आपको दे दे कितना 0.5 एम्पीयर, आगे चलिए व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V 1.5 वोल्ट इज अप्लाइड इफ लेंथ ऑफ वायर, इफ यहां पर अप्लाइड हो गया, इफ लेंथ ऑफ वायर मतलब L दिया, कितना दिया 3 मीटर, लेंथ ऑफ वायर 3 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या दिया A दिया, ठीक। देन फाइंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब आपको क्या निकालना है रो निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये देखिए ये फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है ना, यहां लिखेंगे सही है। अब आर ए अपॉन एल का मतलब कि आर चाहिए ए चाहिए एल चाहिए, हमको पता क्या क्या है, आर नहीं पता, ए पता है एल पता है, तो क्या निकाल लेंगे आर, आर की हमको पता है सिंस यही निकालिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, अभी हम पीछे देख कर आए हैं है ना, ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला बनता है, v अपॉन आई का मतलब कितना, v कितना है 1.5 और ये कितना है 0.5, तो आपको पता है ये खत्म हो जाएगा 15 अपॉन 5 कितना आएगा 3 क्या 3 ओम, ठीक है। तो R मिल गया आपको 3 ओम, तो अब यहां पर आ जाइए नाउ
रो निकालना ही है। आर कितना मिल गया आपको 3, ए आपको कितना मिला है, एल कितना है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ जो गिवन है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, रो की वैल्यू क्या आ गई 6 × 8.6। और रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है, रो का मतलब क्या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम मीटर बोलते हैं इसे, देखा इस तरीके से ओम मीटर। इस तरीके से आपका आंसर क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में पता है आपको, देखिए इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं 1 2 3 4, इनमें से ना कोई एक चीज वो मिस करेगा, बाकी सब रहेगा। अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं, इसके कॉन्सेप्ट के साथ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो अगर आपको एरिया नहीं गिवन है तो आपको पता है क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन होगा। क्या रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये वायर होता है ना, इस पार्ट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे आप तार काटते हैं, तार काटने के बाद ऐसे आपको दिखेगा ना ऐसे मोटा सा, ये तो ये होता है। अब देखिए दिख कैसा है, सर्कुलर दिख रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से आप पता है d इक्वल टू सॉरी हाँ d इक्वल टू होता है 2r, तो r बराबर d/2। तो पहले आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस से फिर एरिया, एरिया कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर करके निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है समझ चुके होंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है तो मैं बता देता हूँ। आइए एक ये वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन अगर आता है ना तो हमेशा बड़े मार्क्स में आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बच्चों के समझ में नहीं आता, सब इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लिखना भी कम पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं इधर, बोला है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो गिवन पहले लिखिए रो इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर। और क्या दे रखा है डायमीटर। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि डायमीटर, अगर आपको एरिया नहीं देगा ना तो डायमीटर देगा। तो डायमीटर का मतलब d इक्वल टू कितना 0.5 mm। तो आपको क्या कर लेना है, इसको सबसे पहले बदल लेना है, इसको रेडियस निकाल लेना है इसका अपॉन 2, कितना है 0.25 mm। लेकिन आपको पता है कि आपको इसको लेना पड़ेगा किसमें, बोलिए, लेना पड़ेगा एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में क्या करना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये रेडियस मिल गया और ये आपका क्या मिल गया, ठीक है। अब अगली बात बताइए जल्दी से। अब अगला आपका होगा क्या नाम है, और क्या दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है। तो पूछा क्या है व्हाट वुड बी द लेंथ। तो अच्छा आपसे लेंथ पूछा है और रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 10 ओम, ठीक है। ये इतनी चीज इसमें क्या हो गई गिवन है। तो चलिए बात करते हैं, अब क्या होगा निकालिए नाउ सिंस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको एल चाहिए इस बार। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या आएगा, एल यहां आएगा तो रो नीचे आर ए अपॉन रो, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए आर, अच्छा यहां पर ए बराबर हमको क्या लेना है पाई आर स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा आर पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। पुट कीजिए वैल्यू, आर कितना 10, पाई पाई होता है 22/7, ठीक है ना, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आपने कितना निकाला है, ये है आपका 0.25 10⁻³ का स्क्वायर। और रो, रो कितना आया है ये आपने लिखा भी है, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है आपको सीखने, ठीक है। आइए देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको हम, अच्छा यहाँ पर लाइए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की जगह के हिसाब से हम काम कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 10 इंटू, अच्छा इसे 22/7 है, इसे आप 3.14 कर लीजिए तो अभी कैलकुलेशन के लिए दिक्कत नहीं होगी। और ये आपका कितना हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर। आपको पता है
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर अगर करें 625, तो अगर 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 0.0625 हो जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल करते हैं, एक मिनट, 0.25 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6। ये तो पता है ना, 9 मत कर लीजिएगा, पावर मल्टीप्लाई होती है, 6 to the 6 अपॉन में क्या आएगा। चलिए अब इन सब का आप कैलकुलेशन कीजिए, ये जितने भी ये हैं इनका कैलकुलेशन करना आपका काम है, सारा मल्टीप्लाई कर जाइए। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और पड़ेगा, 100 हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे जितना आएगा। और इधर देखिए ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो +8, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ऐसे 10 की पावर -6 × 10 की पावर 8, तो पता है ना आपको बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, तो -6 + 8 आपको समझ में आ रहा होगा। कितना बचेगा? 10 की पावर 2, ठीक है। और अपॉन में कौन रह रहा है? अपॉन में 16 रह रहा है अभी, ठीक। और इनटू ये पूरा मल्टीप्लाई 3.14 × 0.25 0.25, ठीक है। ये अब ये देखिए ये आपका हो जाएगा 100 × 100, और ये जितना मल्टीप्लाई, अच्छा अब देखिए अगर आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, खैर मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉइंट हटा लेंगे। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ रख लीजिएगा और 16 से डिवाइड मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 122 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा एल की वैल्यू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दिख नहीं रहा क्या, अच्छा मतलब इसकी एल की वैल्यू 122 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन ही तो मेन है, इसमें कर लेंगे ना, वो भी मैं करूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आए ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इसी के क्वेश्चन आते भी हैं, वैसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चन हिंट करूंगा। जैसे देखिए दो तरीके से पूछता है, पहले तो ऐसा पूछ लेता है कि कितने कितने, चलिए इसको बताता हूँ पहले। देखिए ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, बोल रहा है कि हाउ, कैसे इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए। कैसे का मतलब, कैसे का मतलब दो ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ना, या तो पैरेलल में या तो सीरीज में। सो दैट, ताकि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए, 4 ओम आए और 1 ओम, इन्हीं तीनों से आएगा, इन्हीं तीनों को कनेक्ट करके। तो अच्छा देखिए बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूं मैं, एक में ज्यादा एक में कम है ना, जाहिर बात है इसमें कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कैसा गया होगा, कहीं ना कहीं सीरीज में गया होगा, तभी ये ज्यादा दिख रहा है। और ये कम दिख रहा है, इसमें मतलब सारे के सारे पैरेलल रहे होंगे, ठीक है। करके देखें, आइए पहले के लिए 2 ओम है, लिख लेते हैं पहले इसको, R1 2 ओम, R2 3 ओम और R4 6 ओम, ठीक है। तो अगर तीनों ही, अगर हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, है ना। और जब हमको चाहिए कितना, 4, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सीरीज में तो नहीं होगा, ठीक है। तब एक काम करते हैं, देखिए दो ये है, इन दोनों से करके देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करेंगे, 2 ओम वाले को ऐसे लगा दिया, ठीक। जरा R2 सॉरी R4 लिख दिया, R2 और R3 को पहले हम पैरेलल लेकर चेक करते हैं, ठीक है। 1/6 + 1/3, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 3/6 1/r = आता है। देखिए तो आपको पता है R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/3 कितना आएगा, 2। पैरेलल में ऐसे ही कॉम्बिनेशन जुड़ता है ना, पैरेलल वाला फॉर्मूला को बता रखा है, ठीक है ना। पैरेलल के लिए कैसे चलता है, 1/r इक्विवेलेंट = 1/r1 1/r2, इस तरीके से। और सीरीज के लिए कैसे चलता है, सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट जो है वो चलता है R1 + R2 + 1, ठीक है। ये तो बता गया फॉर्मूला। तो देखिए 2 ओम यहाँ से मिल गया, इसका मतलब 2 ओम के साथ ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट होंगे। पहला कनेक्शन आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। दूसरे में 1 ही आ रहा है, इसका मतलब मुझे लगता है तीनों को पैरेलल में लगाया होगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं,
समझ में आ गया ना आपको? ये 3 थे, 4 लाना था, तो कहीं ना कहीं इसमें सीरीज भी आना था, इसमें सीरीज पैरेलल क्योंकि ज्यादा है, तो उसमें 1 केवल लेगा ना, तो लास्ट में मुझे लगता है कि 3 के तीनों को पैरेलल लगा के देख लेते हैं ना। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम कितना 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, कितना आ गया ये 6/6, देखिए आ गया ना 1/1, अगर 1 ओम लीजिए 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो अगर r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम ही आएगा, ठीक समझ गए। तो अब देखिए पलटता है ना r इक्विवेलेंट करने पर, तो इसका मतलब इसमें कैसे कनेक्ट रहे होंगे, इसमें इस तरीके से कनेक्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ए बी ये आपके दोनों पॉइंट हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम, समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कुछ दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, इसको कैसे कनेक्ट किया गया है, इस वजह से मैंने ये बताया आपको। क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आप इसे लगा लीजिएगा, ऐसे और भी जो क्वेश्चन है उनको भी लगा लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो